ऐसी कौन सी 8 मिस्टेक्स हैं जिसके वजह से आपको फायदा और मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, मेरा नाम किशन मिलानी है। रियल एस्टेट से करीबन 32 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर हिट कीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। पहली मिस्टेक, लैक ऑफ रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस। लोग मेहनत से कमाया हुआ पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास रिसर्च और ड्यू डिलीजेंस के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। डेटा आप कलेक्ट कीजिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानिए और जितना हो सके आप उसके बारे में पता कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अक्सर देखा यह गया है कि इन्वेस्टर्स का ये एक बहुत बड़ा पिटफॉल होता है, इसको नेग्लेक्ट करके ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं तो उनको एक इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना पड़ता है जिसमें वो बहुत श्योर नहीं है, लेकिन वो इसमें कूद पड़ते हैं और पैसा फंसा बैठते हैं। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। किसी भी प्रॉपर्टी की ग्रोथ उसकी लोकेशन से तय की जाती है। उसकी आगे की वैल्यूएशन क्या होगी, उसमें रेंटल डिमांड क्या आएगा, ये उस प्रॉपर्टी की लोकेशन में बहुत ज्यादा निर्धारित होता है। थर्ड मिस्टेक, फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशंस। अक्सर होता यह है कि हम केवल प्रॉपर्टी की बेसिक प्राइस ही प्रॉपर्टी की टोटल प्राइस मान के चलते हैं। ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी के बेसिक प्राइस के साथ साथ आजकल नए प्रॉपर्टीज में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस होता है जिसमें सारी प्लस प्लस वाले एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। रीसेल प्रॉपर्टीज में भी एक्सपेंडिचर अलग से लगता है। दिस यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भरनी होगी हर साल, आपका एनुअल मेंटेनेंस या मंथली मेंटेनेंस इस पे आएगा। ऑल दिस यू हैव टू फैक्टर, और उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी लेने का या क्या प्राइस वाली प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है उसका डिसीजन ले। कई बार क्या होता है, रीसेल प्रॉपर्टी में कोई मेंटेनेंस का बड़ा काम होता है, कोई रेनोवेशन का काम होता है। सो दिस यू हैव टू फैक्टर बिफोर यू गेट इनटू द प्रॉपर्टी। वरना क्या होता है कि आपको पता है कि मान लीजिए एक अमाउंट में आपको 1 करोड़ की मान ली प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं और उसमें 5-10 लाख रुपए का और खर्चा है जो आपने फैक्टर नहीं किया है। देन लेटर ऑन व्हेन यू कम टू नो तो आपके पास पैसा होता नहीं है एंड देन यू गेट इनटू ऑल दोस प्रॉब्लम्स। मिस्टेक नंबर 4, इनएडुकेट रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, प्रॉपर्टी बैंक में रिस्क तो होती है, प्रॉपर्टी डैमेज का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, लीगल डिस्प्यूट्स आ सकते हैं प्रॉपर्टी में, खास करके आप प्लॉट या लैंड खरीद रहे हो तो आपको इन सब चीजों को पहले ही एस्टिमेट करना है और इससे बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी तय करनी है। इंश्योरेंस कवर लेने की जरूरत है, कंटिजेंसी फंड बनाने की जरूरत है, प्रपोजल को अच्छी तरह से स्क्रीन करके उसके बाद उसमें आप कदम रखिए। कहते हैं कि प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सेफगार्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोटेक्ट्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लैंड बाइंग की जब बात आ रही तो इस पे भी हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, एग्जॉस्टिव वीडियो है। अगर आप लैंड बाय करना चाहते हैं, प्लॉट बाय करना चाहते हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस तरह दिखता है और इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करते हैं। इस वीडियो का नाम है लैंड इन्वेस्टमेंट्स मेड इजी। मिस्टेक नंबर 5, overpaying for properties. This is a very, very important factor which many of us fall prey to. Property buying is an business proposal, so ये जरूरी है कि हम रैशनल माइंड से सोचें और उस प्रॉपर्टी का दाम उतना ही दें जितना वो वर्थ है। इसके लिए आपको एक मार्केट रिसर्च भी कंडक्ट करना चाहिए। फेयर मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या है ये डिटरमाइन होगी। डील चाहे कितनी भी टेम्पटिंग क्यों न हो, मगर आपको बिल्कुल सावधानी से अपने ऑप्शंस कंसिडर करने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे या जो भी आपका टाइम होराइजन है इस वक्त में आपको इसका सही रिटर्न मिलेगा, या अगर आप इसमें रहने आ रहे हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स कंसिडर करके जिस दिन आपको ये प्रॉपर्टी से निकलना है तो क्या आपको उतना पैसा मिलेगा या उस ढंग से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टेक नंबर 6, फेलिंग टू अडेप्ट टू मार्केट ट्रेंड्स। रियल एस्टेट मार्केट डायनामिक है, इसकी कंडीशंस हर वक्त चेंज होती रहती हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। तो ये जरूरी है कि आपको भी इसका ट्रैक रखना चाहिए और समझना चाहिए किस ढंग से आपको इसको अप्रोच करना है, ना कि आप एक सोच रहे हो तो मार्केट कहीं और निकल गया। सो दैट्स गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव मिस्टेक। इसमें बायर के प्रेफरेंसेस भी चेंज होते रहते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट की मानी जाती है इसको ट्रैक में रखने के लिए। मिस्टेक नंबर 7, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, जब आप किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी बिजनेस प्रपोजल में एंटर करते हैं तो उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी होना बहुत जरूरी है और सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है। क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल सेट करना और उसे अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से अलाइन करना ये बहुत बहुत क्रूशियल है। एंड फाइनली मिस्टेक नंबर 8, डिसरिगार्डिंग लीगल एंड टैक्स कंसिडरेशंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं, लोकल रेगुलेशंस है, नए लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, इनका भी ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। और कई बार क्या होता है कि आपको इसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत भी पड़ती है। सो देयर इज नो हार्म इन हायरिंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका अपना सीए होगा या लीगल एडवाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन लॉज को आपके फेवर में फ्रेम करने के लिए,
लिए या आपको समझाने के लिए। कई बार क्या होता है कि आप समझते नहीं उसका इम्प्लीकेशन कितना है और आपने एक ट्रांजैक्शन कर दिया, उसके बाद आपको पता चले कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी इतनी आएगी और आपने जो फैक्टर ही नहीं किया था, तो ये आपका लॉस मेकिंग प्रपोजल हो जाएगा या ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डिसरिगार्ड दिस। आप इसको पूरी तरह से भली भांति समझिए और इसको ध्यान में रखिए। इससे ना केवल आपको प्रॉफिट ज्यादा बनाने में मदद होगी, लेकिन सर का दर्द भी नहीं होगा अगर आपने हर चीज से कंप्लाई किया तो। दोस्तों, इस विषय पे हमने एक अलग वीडियो बनाया है जो इस प्रकार दिखता है। इसका लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये लीगल एस्पेक्ट्स को कवर करता है, आपको काफी मदद होगी इसके साथ। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिली होंगी। ये मिस्टेक्स कितनी महंगी पड़ सकती है और क्या रोल प्ले करती है आपके प्रॉपर्टी परचेस पे या ट्रांजैक्शंस पे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आपका अगर कोई अलग अनुभव है, अगर कोई 9th या 10th मिस्टेक है इन 8 मिस्टेक्स के अलावा, प्लीज हमें कमेंट में लिखकर बताइए, सो दैट एवरीबॉडी कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन और कोई इस बात में फंसे नहीं। अगले वीडियो के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।